जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस तरीके से खदानों के नाम से, माइनिंग के नाम से जंगल की जो कटाई कर रहे हैं। मैं बोला बिजली, मतलब मोदी जी अभी तो एक स्कीम चला रहे हैं सोलार एनर्जी का। अगर उनको पैसे ही चाहिए तो हम बोलते हैं युवा साथी हमसे ले लो पैसा, ले लो मोदी पैसा ले लो। धर्मांतरण का मुद्दा, जबकि छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए बिजली का मुद्दा होना चाहिए और जंगल बचाने का या पेड़ का मुद्दा होना चाहिए। इस पर क्या भैया, ये मैं अगर हिंदू तो मैं, लेकिन ये आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस की विचारधारा 1947 से 2011 तक आरएसएस की ऑफिस में कभी राष्ट्रीय झंडा का नहीं फहराया गया। हमने ये पर्चे फैलाकर या ये पैसे देकर के सरकार को चुप कराना चाहता है, ये ढोल बजाना चाहता हूँ। देखना शुरू कर चुके हैं हमर दुर्ग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविक सेंटर के पार्किंग एरिया से निकले हुए मशाल रैली के साथ में, जहाँ पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग मशाल रैली निकाल रहे हैं। इसमें जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दे को उठाने के लिए अडानी के विरुद्ध और भाजपा सरकार के विरुद्ध एक रैली है। और रैली में क्या कुछ कहा गया और आप आगे वीडियो में देखिए। जंगल, जमीन को लेकर मशाल रैली निकाली गई थी, क्या कुछ कहेंगे? भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार आज जिस तरीके से खदानों के नाम से, माइनिंग के नाम से जंगल की जो कटाई कर रहे हैं, उस जंगल जो हमारा जीवन है, वो जंगल जिससे हमें 100% ऑक्सीजन और शुद्ध वायु जो मिलती है, प्राण वायु जो हमारे अंदर प्रवाहित होती है, उसको जो जंगल कटाई करने का काम जो करवाया जा रहा है, उसके विरोध में हमारे युवा साथी लोग आज मशाल रैली के निकाल के उसको बचाने की मुहिम में एक संदेश देने का काम, एक जनता को संदेश देने का काम हमारे युवा साथी लोग कर रहे हैं। जैसा ये जंगल बचाने का जो अभियान है, ये आज सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के काफ़ी जंगलों को काटा गया, पेड़ों को नष्ट किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान सरकार है वो धर्मांतरण पर बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, कांग्रेस शुरू से जंगल कटाई के विरोध में रही है। भूपेश सरकार जब थे तो उन्होंने जंगल, जमीन, कारखाने, इस सारी चीज़ों को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए और कांग्रेस के शासनकाल में वो बचा रहा। किंतु आज आप देखेंगे कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में जब से आई है, लगभग 2 साल से, तो निरंतर सारी चीज़ प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं और जल, जंगल, जमीन को कटाई का काम चालू हो चुका है। और आप देखेंगे ये लड़ाई आदिवासी समाज, हमारे जंगल के जितने भाई बहन जो वहाँ पर रहते हैं, वो खुद ही इस पर लड़ रहे हैं। सरकार बलपूर्वक उसको दबाने का प्रयास कर रही है। क्या कहेंगे, मशाल रैली निकाली गई है जंगल को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए? भैया ये तो हम ये जंगल जो होते हैं भैया, ये सालों साल लग जाते हैं यहाँ पे पेड़ उगाने में। ये भगवान की देन है, प्रकृति जो है भगवान की देन है। मैं बोलूँगा इसके साथ तो कोई खिलवाड़ ना करे। ये आप बेच दे रहे हैं, मतलब मैंने एक बीजेपी के नेता से पूछा कि आप लोग ये बेचते क्यों हैं? ये बोलते हैं भाई डेवलप करने के लिए। कैसे डेवलप होगा? ये बोलते बिजली के लिए। मैं बोला बिजली, मतलब मोदी जी अभी तो एक स्कीम चला रहे हैं सोलार एनर्जी का, हमको उससे बिजली दे दो, कोयला मत निकालो, पेड़ को रहने दो। ये तो भगवान की देन है प्रकृति, हम क्या गलत बोले? हम यही बोले। लेकिन उनका मैं उनके बारे में रिसर्च किया, वो क्या करते हैं, वो ये सब बेच के अडानी को बेचते हैं और वो पैसा कमाते हैं। वो यही चीज़ पैसे के लिए कर रहे हैं। अरे क्या करेंगे इस पैसे का, कल जीवन ही नहीं रहेगा तो। और अगर उनको पैसे ही चाहिए तो हम बोलते हैं युवा साथी हमसे ले लो पैसा, ले लो मोदी पैसा ले लो, मोदी पैसा ले लो। लेकिन कम पड़े तो हमसे ले लो, लेकिन ये जल, जंगल और ज़मीन के साथ खिलवाड़ मत करो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और आप बोलोगे तो हम लोग, अगर आप एक पेड़ माँ के नाम बोलते हो लेकिन सारा जंगल अडानी के नाम बोलते हो, ये बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। राम जी का नाम लेके आप वोट लेते हो। आज हम लोग सब एनएसयूआई के साथी
हम लोग राम जी के परिवार से आते हैं, राम जी का ननिहाल है छत्तीसगढ़, यहाँ राम जी अपना वनवास काटे हैं। राम वनगमन पथ में ये लोग दमतेवाड़ा में राम जी रहे हैं, दमतेवाड़ा की प्रकृति को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ की जंगल को ये काट रहे हैं, ये कहाँ तक गलत है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगली बार कोई राम राम नाम से वोट मांगने आएंगे तो ऐसे बहरूपियों को आप सतर्क रह के उनको बोलिएगा, जंगल और ज़मीन अगर नहीं बांटेंगे तो फिर सामने सामने बात होगी। राम जी का आपने नाम लिया, आपके बाजू में एक कथा चल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं, वो एक मुद्दे को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, धर्मांतरण का मुद्दा, जबकि छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए बिजली का मुद्दा होना चाहिए, जंगल बचाने का या पेड़ का मुद्दा होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? भैया ये मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं अपने भगवान को मानता हूँ और ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं भगवान को मानूंगा। कोई अगर मुझे आके बोलेगा कि ये भगवान को, सब भगवान एक ही है, सबके तरीके अलग अलग है, तो इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये भी पूजनीय है, सारे लोग पूजनीय, और धर्म की कोई अगर बात करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पे अगर वोट मांग रहा है तो गलत बात है। धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले लोगों से हमको उनके खिलाफ हम बस बात करेंगे, लेकिन धर्म को अगर कोई पूछता है तो हम भी उसको गले लगाएंगे। और हम लोग बहुत अच्छी बात है कि सब एक बार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये युवा साथी एनएसआई के साथी है, एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान था, भूपेश बघेल और कांग्रेसी हिंदू विरोधी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। श्री राम के नारे सभी एनएसआई के कार्यकर्ता लगाए हैं, जो कि कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस एनएसआई, ये हम भगवा झंडा भी लेके चलेंगे, हम तिरंगा झंडा भी लेके चलेंगे, हम अपनी पार्टी का भी झंडा लेके चलेंगे, और इस चीज़ की हमको आज़ादी है, और इस चीज़ की आज़ादी में हम बहुत खुश हैं। और ये हम एक बार और हमारे साथ नारा लाएंगे, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, जय जय श्री राम। शामिल हुए हैं मशाल रैली में जंगल और पेड़ों को बचाने के लिए। जैसा कि साथी बड़े भाई ने बताया कि हम लोग सभी झंडा लेकर के चलते हैं, हमको हमारी स्वतंत्रता है। कांग्रेस पार्टी हमको स्वतंत्रता देती है हमारे धर्म को फॉलो करने की, हमको स्वतंत्रता देती है अपने देश के झंडे से प्रेम करने की, हमको स्वतंत्रता देती है अपने पार्टी के झंडे को लेकर के चलने की। लेकिन ये आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस की विचारधारा 1947 से 2011 तक आरएसएस की ऑफिस में कभी राष्ट्रीय झंडा का नहीं फहराया गया था। सोचिए इतने साल लग गए उनको राष्ट्रीय झंडे को अपनाने में, इस भारत राष्ट्र को अपनाने में उनको कितनी तकलीफ होगी। ये सभी एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट, जो कि धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, जल जंगल ज़मीन बेचने की बात करते हैं। यहाँ पर अभी आपके पहले जो संवाददाता थे उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि जन जन तक जा कर के पहुँचाना, ये सब करना। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जन जन तक जाने का वो क्या है, मतलब तरीका क्या है? यही तो जाएंगे, ये तो शहरी क्षेत्र है, जो जिस जगह पर असलियत में ये घटनाएं घट रही हैं, वहाँ के आदिवासियों को पीटा जा रहा है, गोली मारा जा रहा है, उनको नक्सली बता करके गोली मारा जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? मैं यहाँ पे लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, ये मीडिया के सामने ये पर्चे फैलाकर या ये पैसे दे करके सरकार को चुप कराना चाहता हूँ, ये ढोल बजाना चाहता हूँ। मैं अपने पार्टी के सबसे वरिष्ठ लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ, मैं अपने युवा साथियों को लेकर के आना चाहता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ जन जन तक जाने के लिए? अगर हमारे पास सिर्फ एक ही अधिकार है, वोट देने का अधिकार, अंबानी का भी वोट एक, मेरा भी वोट एक, लेकिन उसको भी अगर अलग कर दोगे तो मेरे पास बच ही क्या गया इस देश में रहने को? लोकतंत्र के नाम पे बच क्या गया? संविधान बचा नहीं, जल जंगल ज़मीन बचा नहीं, स्वतंत्रता कुछ रही नहीं, अधिवक्ता कुछ है ही नहीं बोलने की, मेरे को आज़ादी कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसीलिए सब ये व्यवस्था को आगे आकर के हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को छोड़ करके एक एक जन मसाल लेकर के निकले हैं, और ये संदेश देना चाहते हैं कि ये नया युवा शक्ति है, ये रुकेगी नहीं और ये सरकार के सामने झुकेगी नहीं। जल जंगल ज़मीन को हम बचाएंगे, इसके लिए हम अपनी प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, अरे हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, अरे मनुवाद से आजादी, अरे मनुवाद से आजादी। इस प्रकार की खबर के लिए बने रहे हमारे ग्रुप के साथ। मैं सोहेल चिश्ती, धन्यवाद।